तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम ग्लोबल फीस के चैप्टर नंबर 266 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जीएस कहता है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अभी भी मैं उन स्टूडेंट को फूड प्रोवाइड करूंगा जूजिया टाउन में, बट तुम वहां से किसी को भी यहाँ नहीं ला सकती। टीचर लियांग सोचती है ये सबसे अच्छी बात है। जीएस उसका सपोर्ट कंटिन्यू रखने के लिए रेडी है, हम अच्छे से रह पाएंगे। शिनशिन सोचती है बेचारे वो लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। आंगे ही में कहती है चलो टीचर लियांग के वेलकम के लिए एक वेलकम पार्टी करते हैं, मैं रूम क्लीन कर दूंगी। यूई कहती है फिर यामे और मैं लंच प्रिपेयर करेंगे। मिस लियांग आपको खाने में क्या पसंद है? लियांग कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो। यूई कहती है ठीक है फिर। लियांग सोचती है क्या हुआ, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि वो लोग मुझसे थोड़ा डरते हैं। आंगे ये दोनों कहती हैं एक और पर्सन। आंगे जीएस लियांग से कहता है हमारी एक मीटिंग होने वाली है, तो तुम हमको ज्वाइन क्यों नहीं करती? लियांग कहती है कैसी मीटिंग? जीएस कहता है वॉर मीटिंग। फिर लियांग कहती है कोई और दूसरी वॉर नहीं होगी राइट? सीजन बेस खत्म होने के बाद आसपास कोई एनिमी नहीं है। जीएस कहता है अगर एक रिवर एक जगह पर रुक जाती है और अगर दूसरी रिवर में पानी है तो वो नेचुरली पर से बहेगी। लियांग कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सीजन बेस इसलिए डिस्ट्रॉय हुआ है क्योंकि वहाँ एक और वैकेंसी है आसपास के एरिया में और कोई यहाँ आकर सीजन बेस को अपनी टेरिटरी बनाना चाहता है। जीएस कहता है थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम दूसरी फोर्स के लोग आसपास देखे गए हैं, बट ये अभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आगे कैसे डेवलप्ड होगा। बट हमको बुरे से बुरे के लिए रेडी रहना होगा। जब तक हम हर तरह से तैयार हैं हम किसी भी डेंजर से नहीं डरते। लियांग कहती है अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कराने की जरूरत हो तो बस मुझसे पूछ लेना। जीएस कहता है बेशक, मैं तुम्हारे लिए पोलाइट नहीं रहूंगा। आंगे शिनशिन कहती है ब्रदर मुझे सीजन बेस के डाटाबेस में से कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है, ये तायन सिटी में दूसरे फोर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। जीएस कहता है मैंने फैटी और अंकल को बुलाया है, चलो हम सब साथ में सुनते हैं। शिनशिन कहती है आज हम दो ग्रुप के लोगों से मिले सीजन बेस के एंट्रेंस पे और कुछ भसड़ हुई थी, इससे दूसरी साइड से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जीएस कहता है हो सकता है कि दूसरी फोर्स टेरिटरी के लिए हमसे वॉर स्टार्ट कर दे, तो अब हम और कंफर्टेबल नहीं हो सकते और शांति के लिए अलर्ट रहना होगा। शिनशिन क्या तुम पहले बता सकती हो दूसरी फोर्स के इंफॉर्मेशन के बारे में, तो हमको क्लियर आइडिया हो जाएगा हमारी एनिमीज में कितना पोटेंशियल है। शिनशिन कहती है उनमें से 3 फोर्स शेल्टर में रहती हैं सीजन बेस की तरह। पहला बेस यांगशिन डिस्ट्रिक्ट में है जो कंट्रोल करती है लार्जेस्ट रिफाइनरी तायन सिटी में। एनर्जी उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। करंट लीडर को शाओ हॉलिन कहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसकी एबिलिटी फायर है। और एक शुगे नाम का एक डिप्टी भी है जिसकी एबिलिटी विंड है बट स्पेशल एबिलिटी अननोन है। और सेकंड बेस चाओ यू डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट चाइना सीज के पास है और कंट्रोल करता है शिपिंग कंपनीज को तायन सिटी में। वो बड़ी शिप यूज करते हैं सीज में जाने के लिए। जीएस कहता है शिनशिन क्या ये पॉसिबल है इस टाइम समुद्र में जाना? शिनशिन कहती है समुद्र का अपर लेवल ही फ्रीज हुआ, बट समुद्र की गहराई में फ्रीज नहीं हो सकता है टेम्परेचर लो होने की वजह से, और जितना ही इक्वेटर के पास होगा उतना ही हाई टेम्परेचर होगा। ओशियन करंट इक्वेटर के पास गर्म रहता है और वहाँ समुद्र में वॉल्केनोज भी हैं, तो ये इम्पॉसिबल है ओशन का फ्रीज होना। अगर टेम्परेचर -100 डिग्री और हो जाए दुनिया की सरफेस फ्रीज हो जाएगी, बट पानी बहता रहेगा आइस क्यूब्स के जैसे। सी वाटर में बहुत ज्यादा नमक होता है इसलिए ये इजीली फ्रीज नहीं हो सकता। जीएस कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या समुद्र में फिशिंग करना पॉसिबल नहीं होगा? ये इक्वेटर के पास के किसी गर्म एरिया में चले जाए तो। शिनशिन कहती है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आज टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री टू 30 डिग्री होगा इक्वेटर के पास। हालांकि ये लोकल पीपल के लिए एक डिजास्टर है, ये नॉर्थ ईस्ट में सर्दी के बराबर है और ह्यूमंस अभी भी जिंदा रह सकते हैं। सीजन बेस की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चाओ बेस में सबसे ज्यादा फूड है और ये समुद्र पर डिपेंड करते हैं। हालांकि शिप को बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है इसलिए उनको यांगशिन बेस में इंटरेस्ट है। ये दोनों फैमिलीज तायन सिटी में सबसे क्लोज हैं। जीएस सोचता है ये क्या पैटर्न है, ये क्या इनके बेस का सिंबल है? शिनशिन कहती है हाँ, 4 मेजर रेफ्यूजीज के अपने अपने लोगोस होते हैं, आखिरकार उनके प्रेडेसेसर की अथॉरिटी से अप्रूव थे। जीएस सोचता है इसका मतलब वो लोग जो मरे थे वो चाओ बेस के थे। शिनशिन कहती है जो पर्सन इंचार्ज था चाओ बेस का डेंग टेन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली अननोन है। ऐसा लग रहा है कि उनकी मेन बैटलफील्ड समुद्र है जिससे उनका कांटेक्ट दूसरों बेसों से कम है। यहाँ
यहाँ ज्यादा असर नहीं है दूसरे बेसों से। फिर शिनचन कहती है और आखिरी 4 मेजर शेल्टर क्यूबिल डिस्ट्रिक्ट में है, स्टील प्लांट, टायन सिटी, क्वीन बिन, आयरन एंड स्टील ग्रुप। जो पर्सन इसको कंट्रोल करता है उसका नाम है शिंगटन। मुझे नहीं पता ये उसका रियल नाम है या उसका कोड नेम। यहाँ कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं उसके एबिलिटी के बारे में। ऐसा लग रहा है ये पावर अफेक्ट कर सकती है जो उसके आसपास हो और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना जो उसके अराउंड हो। हालांकि यहाँ कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं है। दुनिया के एंड के टाइम रिलेटिव कम है और मेजर फोर्स उनको करने की हिम्मत नहीं करती। वो इजीली अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहती, इसलिए उनके पास एक दूसरे के बारे में नॉलेज बहुत कम है। जीएस सोचता है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैटिक यूनिट होल्ड के या रन्स की इंफॉर्मेशन का खुलासा किया जाए। अफेक्ट उतना ही शॉकिंग होगा। आखिरकार एनिमीज की असली पावर को जाने बिना कई पार्टीज एक दूसरे को चेक करती हैं और कोई भी जल्दबाजी में एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करता है, शिनचन कहती है। और दूसरी बात, सिजान बेस की तरह दूसरे तीनों बेस के ऑफिशियल ने पावर से फोर्स पर कंट्रोल कर लिया और इनिशियल हाई लेवल ऑफिशियल को खत्म कर दिया। बेसिकली ये तीनों बेस एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स रिसोर्स को होल्ड करते हैं। फिर जीएस कहता है सिजान बेस कंट्रोल करता है आर्मी, यंगशन बेस कंट्रोल करता है एनर्जी को, चाओ यू बेस कंट्रोल करता है शिप को और क्यूनपाई बेस कंट्रोल करता है स्टील प्लांट्स को। ओनली आर्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट उनके और सिजान बेस के बीच में एक फिक्स्ड गैप है। जोआओ कहता है मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है। दूसरे 3 बेस कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो सिजान बेस से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। हमने सिजान बेस को डिस्ट्रॉय किया है तो फिर क्यों हम उन तीनों बेसों से डरें। जीएस कहता है हालांकि उनके पास कुछ आर्म फोर्स भी हो सकती है, बट वहाँ ट्रेनिंग के साथ इस सीरीज की कार्स के बीच क्वालिटी और वेट में बहुत गैप है। इस टाइम सबसे बड़ा सस्पेंस एलियन है, इंटेलिजेंट की कमी है। शायद ये हम नहीं जान पाएंगे कि आमने सामने की टकराव से पहले उनके पास कितने स्ट्रेंजर्स हैं और वो कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाओ तो ट्राई करना अवॉइड करने का। ऑफ कोर्स अगर कोई फाइट होती है तो हम उनसे नहीं डरेंगे। लियांग कहती है शिनचन क्या तुमने नहीं कहा था कि ओनली 4 बड़ी फोर्स हैं इन 3 बेसेस के अलावा, दूसरी कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जोआओ कहता है लास्ट वाली सबसे स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। लियांग कहती है क्यों ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास अभी भी उस इंफॉर्मेशन में कुछ बड़ा छिपा हो। शिनचन कहती है ऐसा इसलिए नहीं है कि ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये स्पेशल है। स्नो वर्शिप सेट वर्ल्ड के एंड के बाद स्टेबलिक्स एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके प्रेडेसेसर डिवाइन थ्योरी सेट थे जो केंगन सिटी में है, एक माइनॉरिटी रिलीजियन है। जीएस कहता है लीडर यांग कोंगे, उसकी पावर अवेकन थी। वर्ल्ड के एंड के बाद इसे बोलते थे ब्लेसिंग, जो दूसरे स्ट्रेंजर की हेल्प कर सकता था उनकी एबिलिटी अवेकन करने में। लियांग कहती है क्या इस वर्ल्ड में कोई ऐसी पावरफुल सुपर पावर है। शिनचन कहती है वर्ल्ड के खत्म होने के बाद डिवाइन थ्योरी सेट का नाम चेंज करके स्नो वर्शिप सेट कर दिया गया था यांग कोंगे के साथ एज अ लीडर, और उसने स्नो गॉड का ह्यूमन बॉडी में होने का दावा किया। उसने खुद से क्लेम किया कि ये टैक्सियाओ इवेंट चाओस एंड ह्यूमन वर्ल्ड और डिवोटिव बिलीवर्स की सफाई थी। जीएस कहता है ये सिचुएशन है, आप लोग कुछ कहना चाहते हो क्या। अंकल उन सभी में से आप बड़े हैं, आप आगे बढ़ो और कहो। अंकल कहता है मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता वहाँ कितनी फोर्स है टायन सिटी में, बट हमको एनिमीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना होगा और अभी सबसे अर्जेंट काम डिफेंस लाइन बनाना है। आगे अंकल कहता है हमने सिजान बेस से बहुत सारे वेपन्स कलेक्ट किए हैं और उन्हें टाइम पर अरेंज किया है ताकि वो क्रिटिकल मूवमेंट के लिए इफेक्टिव हो सके। जीएस कहता है डिफेंसिव लाइन को तेज किया जाना चाहिए, ये फोर्स कब हमसे भिड़ जाएगी कोई नहीं कह सकता। जोआओ कहता है मुझे लग रहा है ये काफी खराब सिचुएशन है। हमने सिजान बेस के बाहर दोनों साइड के लोगों को देखा है। जब उन्हें पता चलेगा सिजान बेस डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो टेरिटरी के लिए कम्पीट करने के लिए आ सकते हैं, तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जीएस कहता है क्या तुम पे कोई अच्छा सजेशन है। जोआओ कहता है मुझे लगता है दीवार को क्लियर और फील्ड को क्लियर रखना सबसे अच्छा होगा। किरण कहती है मुझे डर है कि अगर हम परेशानी पैदा नहीं करेंगे तो वो लोग आएंगे। जीएस कहता है हमको किसी भी डेंजर के लिए रेडी रहना होगा और सभी चेंजेस का सामना करने के लिए वैसे ही बने रहें। वैसे भी हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरे क्या करते हैं, राइट। किरण कहती है सही है, बट जीएस कहता है अगर तुमको कुछ कहना है तो तुम कह दो, सभी इस पर डिस्कस कर रहे हैं और अगर तुम इसके बारे में बात करोगी तो हो सकता है कि कुछ आइडिया मिल जाए। किरण कहती है क्या हमें बाहर जाकर शेल्टर को रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल मटेरियल नहीं ढूंढना चाहिए। जो मटेरियल पहले सिजान बेस से लाया गया था उसका ओनली यूज आउटर डिफेंस लाइन बनाने के लिए किया जा सकता था।
जीएस कहता है हालांकि अभी बाहर जाना ही बेहतर है। जिन 4 फोर्स की हमने बात की वो ओनली एग्जिस्ट में है, बट उनका हमसे डायरेक्टली क्लैश नहीं हुआ है। जब तक वो कंफर्म नहीं कर लेते कि आसपास का एरिया में कोई खतरा नहीं है तब तक वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए हम पहले 2 दिन जितना जल्दी हो सके मटेरियल को ढूंढेंगे और मटेरियल मिलते ही वापस लौट आएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किरण कहती है ओके ब्रदर। शिनचिन लियांग से कहती है मुझे बताओ आप क्या सोच रहे हो। मुझे लग रहा है आप अभी भी थोड़ी नर्वस, घबराहट की वजह से अपनी जज करने की एबिलिटी को मत भूलिए। एग्जाम्पल की तरह सीज़न बेस को ले लो। वो तायान सिटी में परमानेंट आर्मी को कंट्रोल करता है और उनके आप सबसे पावरफुल फोर्स हैं, बट वो अभी भी सीज़न और लूजियन डिस्ट्रिक्ट की सभी टेरिटरी पर कंप्लीटली कंट्रोल नहीं रखते हैं। उनने एक दूसरे को रोका भी और जल्दबाजी में एक्सपेंड करने की कोशिश भी नहीं की, वरना उनके बेस कैंप में अटैक होने का खतरा होता। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में प्रिपेयर होने के लिए हमारे पास अभी भी काफी टाइम है। जोआओ कहता है फिर हम अच्छी डिफेंस लाइन बना सकते हैं पहले ही, हम तैयार हैं किसी भी डिजास्टर के लिए। शिनचिन कहती है डिफेंस लाइन पहले बना सकते हैं, बट अलर्ट रहने की स्टेट में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस टाइम को यूजफुल बनाने के लिए इसको यूजफुल मटेरियल कलेक्ट करने के लिए लगाना चाहिए। ब्रदर जीएस, क्या आप अभी भी शेल्टर को रिपेयर करने के लिए मटेरियल की खोज नहीं कर रहे हैं? जीएस कहता है ज्यादा रेयर बिल्डिंग मटेरियल ढूंढने के लिए ज्यादा रेयर बिल्डिंग मटेरियल ढूंढना ये सच में काफी टाइम कंज्यूमिंग है। शिनचिन कहती है टीचर लियांग, जुजुया टाउन को भी बोर और अकल के लिए ज्यादा फूड प्रोवाइड करने की जरूरत है, राइट? लियांग कहती है इसी के बारे में मुझे चिंता हो रही है। अगर सच में एनिमी अटैक करता है तो क्या वो जुजुया टाउन के लोग खतरे में नहीं होंगे? शिनचिन कहती है आप उनको हमेशा प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकती है ना, राइट? ये अच्छा होगा उनको सिचुएशन के बारे में एडवांस में बता दिया जाए और उनके लिए फूड स्टोर करके छुपा देते हैं। डोंट वरी, मैंने कहा ना कि यहाँ कुछ टाइम के लिए एनिमी नहीं आएंगे। जीएस सोचता है अगर एनिमी सच में यहाँ आ रहे हैं जूजियन पहला होगा जो वापस आएगा। ऐसा लग रहा है वो प्लान कर रहे हैं किसी को मारने की। लियांग कहती है क्या हम प्रोटेक्शन के बदले डिफेंस लाइन बनाने में हेल्प करने दे सकते हैं? जीएस कहता है क्या तुम्हारे स्टूडेंट ने फिशिंग करना सीख लिया है? अगर तुम और फिश नहीं पकड़ सकते तो ऐसा ठंडा मौसम तुमको मार डालेगा। जीएस सोचता है एक लूजर जो फिश भी कुक नहीं कर सकता वो क्या हेल्प करेंगे? शिनचिन कहती है ये सिर्फ हमारा मानना है, आखिरकार एनिमी सामने नहीं आ सकता है, शायद यहाँ कोई ना आ सके। लियांग कहती है अगर ऐसा ही होता फिर। जीएस कहता है क्योंकि टीचर लियांग बहुत चिंता में है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ रास्ता देख सकता हूँ, मैं हेल्प करूंगा। यहाँ अगर सच में कोई डेंजर है तो मैं टेम्परेरी तुम्हारे स्टूडेंट को शेल्टर के आसपास रहने को अलाउ कर दूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम सच में मुझे इतना बुरा आदमी समझते हो? ये भी ऐसा ही था क्योंकि उस टाइम हम साथ ही नहीं थे, बट अब सिचुएशन डिफरेंट है। तुम मेरे साथी और फैमिली हो, इसलिए तुम जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो मैं उनको प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लियांग कहती है जीएस मैं सच में नहीं जानती तुमको धन्यवाद कैसे दूं। जीएस कहता है फालतू की बातें मत करो, आज के बाद हम सभी एक साथ ही हैं, तब तक तुम अपना पार्ट निभाती हो, बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करना। लियांग कहती है मैं डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूंगी। लियांग सोचती है मैं जीएस को हमेशा गलत समझती थी, एक सेल्फिश के जैसे। जीएस कहता है यहाँ 2 टॉप प्रायोरिटी है, पहला सॉलिड डिफेंस लाइन बनाना योंगू और मोरॉन के साथ गार्ड करना अगेंस्ट एनिमी, और दूसरा मैं और किरण जाएंगे मटेरियल ढूंढने के लिए और किसी को भी यहाँ से जाने की अथॉरिटी नहीं है। शेल्टर के आसपास के एरिया अकेले छोड़ दो और अवॉइड करो फालतू की भसड़ को। आगे यूई कहती है तभी यहाँ आ जाओ, डिनर रेडी है। लियांग सोचती है मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से ऐसा खाना खा पाऊंगी। शिनचिन कहती है ऐसा लग रहा है टीचर लियांग सच में काफी हंग्री है। लियांग जल्दी जल्दी खाने लगती है और फिर उसका पेट दर्द करने लगता है। फिर यूई लियांग को यहाँ लाती है और कहती है इट्स ओके, रेस्ट करो फिर आप ठीक हो जाओ। लियांग कहती है दरअसल ये सच में काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू 1K सब्सक्राइबर कराने के लिए।